दुनिया इस हफ्ते के रविवारीय विशेषांक में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस कार्यक्रम में हफ्ते में 3 बार आपसे अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर बातें करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर आपकी जानकारी समृद्ध रहे, ताकि बदलती अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मायने को समझने में आपको आसानी हो। आज दक्षिण एशिया में बदल रही राजनीति पर आपसे बातें करेंगे। आज के खास एपिसोड में बड़ी खबर के अलावा दूसरी खबरों पर भी बात करेंगे। पहले बात बड़ी खबर की। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत को दरकिनार कर चीन किस तरह अलग खिचड़ी पका रहा है, उसका एक नमूना अभी हाल ही में उसकी एक कूटनीतिक चालाकी में देखने को मिला। दरअसल बीते कुछ दिनों पहले चीन ने चीन हिंद महासागर क्षेत्रीय मंच की बैठक का आयोजन किया। चीन के यूनान प्रांत के कुनमिंग में आयोजित इस सम्मेलन में 19 देशों ने हिस्सा लिया। बैठक में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल समेत भारत के सभी पड़ोसी देश शामिल हुए। लेकिन यह दावा किया जा रहा है कि भारत को इस बैठक में आमंत्रित ही नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में यह मंच अपने शुरुआती दौर में ही विवादों में घिर गया है। ऐसा माना जा रहा है कि चीन अपनी इस रणनीति से हिंद महासागर और हिंद प्रशांत में दखल बढ़ाने की कोशिश में है। कहा जा रहा है कि डेवलपमेंट डिप्लोमेसी के सहारे चीन हिंद महासागर में कूटनीतिक चालाकियां कर रहा है। उधर कनाडा ने भी चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हिंद प्रशांत में चीनी असर को कम करने के लिए कनाडा ने भारत को अपना सहयोगी बताया है। हिंद प्रशांत में अचानक बढ़ी राजनीति से इस इलाके में सक्रियता बढ़ गई है। इस बैठक में भारत को क्यों नहीं बुलाया गया? इससे ज्यादा अहम सवाल है कि क्या भारत के बगैर हिंद महासागर इलाके में साझा विकास की कोई अवधारणा पूरी हो सकती है? हिंद प्रशांत से कनाडा के क्या हित जुड़े हैं, इस पर भी बात करेंगे। पहले ये जानिए कि चीन हिंद महासागर क्षेत्रीय मंच के जरिए चीन आखिर करना क्या चाहता है। असल में चीन खुद को हिंद महासागर का बड़ा खिलाड़ी मानता है। कहा जा रहा है कि चीन एक बड़ी नौसेना तैयार कर रहा है, जो चीन से निकलकर सबसे पहले हिंद महासागर की ओर ही आएगी। इस योजना की एक वजह यह है कि चीन की सबसे अहम सप्लाई इसी रास्ते से जाती है। इसलिए इस इलाके में वो अपनी पूरी सैन्य मौजूदगी दर्ज कराना चाहता है। हिंद महासागर भी हिंद प्रशांत का ही इलाका है। इसलिए चीन इस सम्मेलन के जरिए हिंद महासागर में अपनी डिप्लोमेसी को तेज करना चाहता है। इस इलाके में अपना असर बढ़ाने के लिए वो डेवलपमेंट डिप्लोमेसी का सहारा ले रहा है। चीन ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपने और दूसरे देशों के बीच समुद्री आपदा रोकथाम और इसमें सहयोग तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही जरूरतमंद देशों को आवश्यक वित्तीय और तकनीकी सहायता देने की भी बात कही है। कर्ज के मकड़जाल में वो श्रीलंका और पाकिस्तान को पहले ही फंसा चुका है। असल में चीन कई देशों में बंदरगाहों और बुनियादी ढांचे में पर्याप्त निवेश के साथ रणनीतिक हिंद महासागर क्षेत्र में प्रभाव के लिए प्रयास कर रहा है। बीते बुधवार के एपिसोड में हमने आपको बताया था कि चीन उत्तरी हिंद महासागर में तेजी से अपनी नौसैनिक मौजूदगी बढ़ा रहा है। चीन पाकिस्तान और श्रीलंका सहित कई देशों में बंदरगाहों और बुनियादी ढांचे में निवेश में पहले ही पर्याप्त निवेश कर चुका है। अरब सागर में पाकिस्तान के ग्वादर में बंदरगाह बनाने और मालदीव में बुनियादी ढांचे के निवेश के अलावा 99 साल की लीज पर श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को भी वो अपने कब्जे में कर चुका है। जहां तक हिंद महासागर का सवाल है, तो ये भारत के लिए सामरिक लिहाज से बेहद अहम इलाका है। जैसा कि हमने पहले ही बताया, ये इंडो पैसिफिक का ही हिस्सा है। यही वजह है कि चीन इस इलाके में भारत के असर को कम करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन में हिंद महासागर की अहम भूमिका है। फिर चीन की जरूरत भी इसी रास्ते पूरी होती है। लिहाजा चीन इस सप्लाई चेन के मार्ग पर प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। यही वजह है कि चीन जिन संगठनों की अगुवाई कर रहा है, उसमें भारत को ज्यादा अहमियत नहीं दे रहा है। इस इलाके में भारत का असर कम करना चीन की पहली प्राथमिकता है। यही वजह है कि चीन हिंद महासागर क्षेत्रीय मंच पर चीन भारत को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहेगा। यहाँ पर चीन इस बात को नजरअंदाज कर रहा है कि हिंद महासागर इलाके में साझा विकास की कोई अवधारणा
भारत के बिना पूरी नहीं हो सकती। भारत हिंद महासागर का महत्वपूर्ण देश है। ऐसे में उसको नजरअंदाज कर कोई कदम उठाना विवाद को तूल देने से ज्यादा कुछ नहीं होगा। अब सवाल है कि कनाडा ने चीन के खिलाफ मोर्चा क्यों खोला है, या फिर हिंद प्रशांत क्षेत्र में कनाडा के क्या हित हैं? जैसा कि हमने बताया कि हिंद महासागर के रास्ते व्यापक पैमाने पर व्यापार किया जाता है। चीन और भारत कनाडा के सामानों का बड़ा बाजार है और कनाडा भी इसी रास्ते व्यापार करता है। मगर कनाडा चीन के बाजार पर निर्भरता कम करना चाहता है। उसकी नजर भारत के बढ़ते मध्य वर्ग और बाजार पे है, लिहाजा हिंद प्रशांत में वो निवेश करना चाहता है। तो फिर सवाल है कि कनाडा चीन से किनारा करना क्यों चाहता है? असल में चीन के साथ खराब रिश्तों की वजह से कनाडा नए गठजोड़ की तलाश में है। हालिया सालों में चीन कनाडा रिश्तों में गिरावट देखी गई है। दोनों देशों के बीच कारोबारी झगड़ों को लेकर तनाव तो रहा ही है, जासूसी के आरोपों के मामले में भी ये देश आमने सामने रहे हैं। इसके अलावा चीन पर कनाडा के लोकतंत्र को कमजोर करने जैसे आरोप भी लगते रहे हैं। दोनों मुल्कों के रिश्तों में कितनी तल्खी आई है, इसका नमूना बाली में G20 देशों के सम्मेलन के दौरान देखने को मिला। इस मीटिंग में चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बीच मीटिंग के एजेंडे को सार्वजनिक करने को लेकर नोकझोंक हुई। यह घटना काफी वायरल हुई थी। कनाडा के लिहाज से एक तथ्य ये भी है कि हिंद प्रशांत अमेरिका के बाद कनाडा का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। इसलिए कनाडा नहीं चाहता कि इस इलाके में चीन ज्यादा हावी हो। इस इलाके में चीन को हावी होने से रोकने के लिए यूरोप और अमेरिका की तरह ही कनाडा भी भारत को हिंद प्रशांत का प्रमुख खिलाड़ी मानता है। चूंकि ये लोकतांत्रिक देश हैं और इनके साझा मूल्य भी हैं, इसलिए कनाडा भारत को एक भरोसेमंद साथी के तौर पर देखता है। इस क्षेत्र में वो भारत के बढ़ते रणनीतिक, आर्थिक और इसकी आबादी की अहमियत को देखते हुए इसे एक अहम पार्टनर मानता है। उसका मानना है कि इस क्षेत्र और दुनिया के दूसरे इलाकों में भी भारत की रणनीतिक अहमियत और नेतृत्व का दायरा बढ़ेगा। हम जानते हैं कि भारत पहले से ही हिंद महासागर रिम एसोसिएशन नाम के संगठन का संचालन कर रहा है। इससे 23 देश जुड़े हुए हैं। हम ये भी जानते हैं कि हिंद प्रशांत में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान क्वाड समूह भी अपनी ताकत बढ़ाने में लगा है। ऐसे में जब कनाडा और कुछ दूसरे यूरोपीय देशों की ओर से भी इस इलाके में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश शुरू हो गई है, तब ऐसा माना जा रहा है कि हिंद प्रशांत जल्द ही कूटनीतिक दांवपेच का और बड़ा अखाड़ा बनने वाला है। अब समय है इस कार्यक्रम के रविवारीय विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। पहली खबर में बीते हफ्ते यूरोपीय संसद ने रूस को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव के समर्थन में यूरोपीय संसद के 494 सदस्यों ने मतदान किया, जबकि 58 ने विरोध में मत दिया। वहीं 44 सांसद मतदान से अनुपस्थित रहे। इस प्रस्ताव के लिए यूक्रेन में रूस द्वारा जानबूझकर हमले व अत्याचार को आधार बनाया गया, जो मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का उल्लंघन करता है। हालांकि यूरोपीय संसद का यह कदम काफी हद तक प्रतीकात्मक है, क्योंकि यूरोपीय संघ के पास इस फैसले का समर्थन करने के लिए कोई कानूनी ढांचा मौजूद नहीं है। अगली खबर में चीन के बाद कतर ने जर्मनी को LNG उपलब्ध कराने के लिए करार किया है। इसके लिए कतर एनर्जी और कोनोकोफिलिप्स ने जर्मनी को LNG यानी तरलीकृत प्राकृतिक गैस निर्यात करने के लिए 2 बिक्री और खरीद समझौतों पर दस्तखत किए हैं। ये समझौता जर्मनी को 2026 से कम 15 सालों के लिए सालाना 2 मिलियन टन LNG मुहैया कराएगा। ये कतर के नॉर्थ फील्ड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट से यूरोप को सप्लाई होने वाला पहला आपूर्ति सौदा है। इस सौदे के तहत LNG को कतर के रास लाफान से जर्मनी के उत्तरी LNG टर्मिनल ब्रंसब्यूटेल तक पहुंचाया जाएगा। यूक्रेन संकट से पहले जर्मनी अपने कुल LNG उपयोग का लगभग आधा हिस्सा रूस से आयात करता था, मगर बीते अगस्त माह से जर्मनी को रूस से कोई LNG प्राप्त नहीं हुई है। उधर दूसरी तरफ यूक्रेन संकट के बीच पूर्वी यूरोपीय देश रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में बीते हफ्ते नाटो की 2 दिवसीय बैठक आयोजित हुई। बैठक की शुरुआत में नाटो महासचिव
जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि यूक्रेन एक दिन नाटो का सदस्य जरूर बन जाएगा, लेकिन मौजूदा वक्त में ज्यादा ध्यान कीव की सेना को तैयार करने और सर्दियों के काटने के लिए सहायता की आपूर्ति पर होना चाहिए। उधर चीन की सेना ने दावा किया है कि उसने विवादित दक्षिण चीन सागर में स्प्रेटली द्वीप समूह के पास अवैध रूप से घुसे संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसैनिक जहाज को खदेड़ दिया। चीन 9 डैश लाइन के तहत पूरे दक्षिण चीन सागर पर दावा करता है। हालांकि 2016 में अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने अपने एक फैसले में चीनी दावे को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया था, मगर चीन ने उस निर्णय को मानने से इनकार कर दिया और उस समुद्र में कृत्रिम द्वीपों का निर्माण व सैन्य गतिविधियों का विस्तार करने लगा, जिस पर फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई और ताइवान भी दावा करते हैं। चीन ने हालिया सालों में विवादित दक्षिण चीन सागर में अपने दावों के लिए मुखर रणनीति को तेजी से अपनाया है। अब नोट कर लेते हैं आज का सवाल है, चीन हिंद महासागर क्षेत्रीय मंच के अंतर्गत चीन की क्या योजना है? चीन का यह प्रयास हिंद महासागर में भारत के लिए कैसे सामरिक चुनौती पेश करेगा, वर्णन कीजिए। हमारे इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या राय रखते हैं और आप क्या कुछ सुझाव देना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। नमस्कार।